जुनैद और नासिर के कत्ल के इल्ज़ामात में 7 महीने से FIR है। 11 तारीख को वियतनाम में जाके हनोई में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ये बात कही। सहाफ़त के मयार को और सिविल सोसाइटी की पुकार को उनके बयान के अगले दिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, और उसमें उन्होंने नूह का, गुड़गांव का और मणिपुर का नाम लिया। किसी की भी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं और किसी का भी कत्ल कर सकते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। वो आज़ाद घूमते रहेंगे मोनू मानेसर की तरह 7 महीने तक। वो सोशल मीडिया पे अपने बयान जारी करते रहेंगे, वो तकरीरें करते रहेंगे, वो नूह जैसे मकामात पर प्रोवोक करते रहेंगे लोगों को होगी। और अगर कार्रवाई होगी तो बिट्टू बजरंगी की तरह उसको पकड़ेंगे जो मास्टरमाइंड है नूह के फिसाद का, और 15 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाएगी। राजस्थान में केस रजिस्टर्ड था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ये वहां के होम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए। आज तक कोई बयान वहां से भी नहीं आया। और कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों के हक में कोई फैसला ले तो उसको हिंदू के वोट छिन जाने का खतरा होता है। फिर भी मुसलमानों की बड़ी क़यादतें बिकी हुई हैं और वो सेकुलरिज्म का झुंझुना इतना ज़्यादा ज़ोर से दिखाती हैं। एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो एक खबर बन गई, मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गया। अक़लियतों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुद मुस्लिम हुकूमतें भी आके यहाँ सरकार को कुछ करने से रोकें। तस्लीम रहमानी साहब, मोनू मानेसर इस टाइम चर्चा में है G20 के बाद अगर बात की जाए तो। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। नासिर जुनैद का मामला 7 महीने पहले तकरीबन बीता, लेकिन अब उसकी अचानक से गिरफ्तारी और बहुत ही आराम के साथ में उसको पुलिस ले जाते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरीके से CCTV फुटेज में दिखाया जा रहा है। एक तरफ तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ G20 में जो मुस्लिम ममालिक के लीडरान से मीटिंग, किस तरह देख रहे हैं अचानक इस कार्रवाई को? देखिए, ये तो बिल्कुल ही तय है कि एक आलमी दबाव है हुकूमत के ऊपर, जिसकी वजह से जो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाला कत्ल का ये मुजरिम है, जाहिर है कि ये बजरंग दल से और विश्व हिंदू परिषद और BJP संघ परिवार का हिस्सा है। तो जाहिर है ये हुक्मरान जमात का से ताल्लुक़ रखने वाला है, कातिल है, और इसके ऊपर जुनैद और नासिर के कत्ल के इल्ज़ामात में 7 महीने से FIR है। लेकिन यहाँ पर G20 में बहुत से ममालिक ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है और भी ममालिक शामिल हैं, यहाँ पर हुकूमत को कहीं ना कहीं ये कहा है, यानी 11 तारीख को वियतनाम में जाके हनोई में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि मैंने मुल्क में जमहूरियत और सहाफ़त और सिविल सोसाइटी के को मेंटेन रखने के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की है। ये अहम बात है। इसका मतलब ये है कि कहना ये चाहते हैं कि वहाँ के सदर के जब यहाँ पर इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, सहाफ़त के मयार को और सिविल सोसाइटी की पुकार को यहाँ नहीं सुना जा रहा है, इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के जो कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के, मिस्टर तुर्क करके हैं, उन्होंने भी अपने बयान में 12 तारीख को यानी जो बाइडेन के बयान के अगले दिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, और उसमें उन्होंने नूह का, गुड़गांव का और मणिपुर का नाम लिया। मणिपुर का नाम लेके उन्होंने कहा कि वहाँ मुसलमानों और ईसाई अक़लियत का परसिक्यूशन हो रहा है और हुकूमत को चाहिए कि इसे रोकने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी करें। इसका मतलब कि आलमी प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा बहुत तेज़ी के साथ जारी है कि भारत एक सेकुलर डेमोक्रेसी होने के बावजूद एक ऐसा इनटॉलरेंट मुल्क बन गया है जहां अक़लियतों का कत्लेआम होता है और हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बेलगाम गुंडे किसी की भी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं और किसी का भी कत्ल कर सकते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। वो आज़ाद घूमते रहेंगे मोनू मानेसर की तरह 7 महीने तक। वो सोशल मीडिया पे अपने बयान जारी करते रहेंगे, वो तकरीरें करते रहेंगे, वो नूह जैसे मकामात पर प्रोवोक करते रहेंगे लोगों को और इतने बड़े फिसाद के जिम्मेदार बन जाएंगे, और इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कार्रवाई होगी
तो बिट्टू बजरंगी की तरह उसको पकड़ेंगे जो मास्टरमाइंड है नूह के फिसाद का, और 15 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाएगी। अगर कार्रवाई होगी तो बिल्किस बानो के कातिलों की तरह उनको संस्कारी ब्राह्मण कहकर उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। जो कत्ल और रेप के मुजरिमीन है, और एक कत्ल और एक रेप के नहीं, मुतअद्दिद कत्ल और रेप के 3-3 साल की बच्ची के कातिल हैं, उनको संस्कारी ब्राह्मण कह के और उनका विचार और व्यवहार अच्छा कह के उनको आप माफ़ी दे देंगे। तो ये जो एटीट्यूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया है, इस पर हर चार तरफ से उंगलियां उठी हैं, और उस दबाव में मोनू मानेसर को कल गिरफ्तार किया है। अब देखना ही है, ये इन्होंने राजस्थान पुलिस के हवाले उसे कर दिया है और उसकी कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया। अब देखना यह है कि ये वहाँ पर एक मेहमान बन के रहता है जेल में, या एक मुजरिम की तरह रहता है। इसको बिरयानी परोसी जाएगी, या एक आम मुजरिम, कत्ल के मुजरिम की तरह इससे बिहेव किया जाएगा। इसे 15 दिन के अंदर जमानत मिलेगी, या इसे बाकायदगी के साथ ट्रायल होगा। यही लग रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों सरकारें कहीं ना कहीं इसको बचाने की कोशिश कर रही थी जो प्रशासनिक लोग थे। क्या लग रहा है कि अब उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकारों के फर्क से ये कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, वरना राजस्थान में केस रजिस्टर्ड था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 7 महीने कांग्रेस की उस सरकार ने इसको गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए, ये वहाँ के होम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए। आज तक कोई बयान वहाँ से भी नहीं आया। तो एक तरह से जो पूरे मुल्क में एक माहौल बना है, इनको ये ज़रूरत है बीजेपी को कि हिंदू वोट को पोलराइज कर ले मुसलमानों को डरा के, और कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों के हक़ में कोई फैसला ले तो उसको हिंदू के वोट छिन जाने का खतरा होता है, और इसमें पिसता है बेचारा मुसलमान, पिसती हैं इसमें अक़लियतें। तो ये जो सियासत है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आइडेंटिटी की है पॉलिटिक्स, कि हमें हिंदू वोट चाहिए और हमें मुस्लिम वोट, हमें भी हिंदू वोट चाहिए। तो दोनों तरफ हिंदू वोट छीनने की एक होड़ है, और एक तसव्वुर है कांग्रेस के या ऐसी सेकुलर पार्टियों के पास कि मुस्लिम वोट तो हमारे हैं ही, वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो हम ही को वोट देंगे, इसलिए उनके बारे में ना ही सोचो तो कोई बात नहीं, उनके मुजरिम को गिरफ्तार ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 15 दिन में ज़मानत दे दो तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेप करने वाले को माफ़ी दे दो तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े से बड़ा फिसाद हो जाए, एक मुलजिम भी ना पकड़ा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान तो वोट देंगे ही सेकुलर पार्टियों को, और मुसलमानों की तो मजबूरी है, और मुसलमान भी यही करते हैं। तो आखिर मुसलमान समझे कैसे इसको? क्यों नहीं समझ रहा मुसलमान? इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोग बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, आप जैसे तमाम लोग जो गौर फिक्र रखते हैं वो तमाम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों की बड़ी क़यादतें बिकी हुई हैं, और वो सेकुलरिज्म का झुंझुना इतना ज़्यादा ज़ोर से दिखाती हैं कि मुसलमान जो है वो मजबूर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए मुस्लिम एट्रॉसिटीज़ का इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करती है कि मुसलमानों में खौफ बढ़ता चला जाता है, और उस बढ़े हुए खौफ में वो सेकुलर पार्टीज़ को अपना मसीहा समझने लगते हैं। न ये मसीहा है, न वो मसीहा है। ये एक मसला है, एक बार्गेनिंग पोजीशन मुसलमान कैसे हासिल करें, एक बड़ा मसला ये है, और इस पर मुसलमानों की क़यादत न कोई खुद गौर करती है, और जो लोग गौर करते हैं उनको बीजेपी का एजेंट कह के उनको भी गौर करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो क्या लग रहा है, ये इंटरनेशनल मुद्दे जैसे हुई है बात, अब जैसे कि आपने बताया कि चारों तरफ से जो है एक दबाव पड़ने के बाद जो है ये सारी कार्रवाई हुई है, क्या लग रहा है आपको कि अब कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातों पर या इस तरीके के बयानात पर रोक लगेगी? बहुत सेलेक्टिव होगा, लगातार सामने बहुत सेलेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक आई वॉश होगा। जैसे मोनू मानेसर पहले से चला आ रहा था, तो एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो एक खबर बन गई, मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गया, हाई प्रोफाइल एक्यूज है तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन वारदातें तो हो ही रही हैं, है ना, हेट स्पीचेस हो रही हैं, वो रुकी नहीं है, और जो मुसलमानों के बाइकआउट की धमकियां तो दी जा रही हैं वो रुकी नहीं है।
तो वो सब कुछ रुक जाएगा इस सब करने से। और ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल प्रेशर इसलिए नहीं है कि किसी को हमसे हमदर्दी है, बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर इसलिए है कि अगर यहाँ के हालात ऐसे ही ख़राब रहे तो वो जो एक बल्क इन्वेस्टर है, जो इस मुल्क में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो यहाँ इन्वेस्ट करके अपना पैसा ज़ाय करने में मजबूर हो जाएगा। तो उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ रहे, इसलिए ये आलमी सतह पर भी ये बयानात होते हैं। तो यहाँ पर अक़लियतों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी कि हिफाजत का इंतज़ाम हर एक को खुद अपना ही करना पड़ेगा। ये आलमी इदारे अपने मफाद में एक बयानात दे के हुकूमत पे कुछ दबाव थोड़ी देर के लिए बना सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो सकता। आपको याद रखना चाहिए कि म्यांमार में भी आलमी ताकतों का एक रोल रहा और उन्होंने कहा कि म्यांमार के मुसलमान दुनिया की सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ 13 लाख में से 8 लाख लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी, भागना पड़ा। और जो लोग वहाँ पर बाकी है वो किसी न किसी सरकारी जुल्म का शिकार है। सीरिया में कोई आलमी ताकतें ही जाके हालात ख़राब कर रही हैं, इराक़ में, यमन में सब आलमी ताकतें ही हैं। तो इसलिए ये समझना कि ये कोई भी, और इसमें मुसलमान भी शामिल है, ख़ुद मुस्लिम हुकूमतें भी आके यहाँ सरकार को कुछ करने से रोकें। इस ख्वाब खरगोश में कोई अक़लियत भी अगर जीती है तो वो गलत कर रही है। अपनी हिफाजत का इंतज़ाम हर एक को खुद करना पड़ेगा। सरकारों पे सियासी दबाव, तमाम अक़लियतों को खुद सरकारों के ऊपर एक सियासी दबाव बनाना पड़ेगा कि वो इन हरकतों को रोके और कानून की पासदारी और अमलदारी करे। एक तरफ तो मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ ये मामला सारे, और दूसरी तरफ जो चर्चा चल रही है वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान और मोदी जी के रिश्तों को लेकर के, उनकी कुर्बत को, कराबत को लेकर के चल रही है। किस तरह देख रहे हैं फिर इस मामले में? देखिए, हमारी जो मुल्क की कुर्बत इजराइल से बहुत ज़्यादा बड़ी है। पिछले जब से मोदी सरकार पहले से रही है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से वो कुर्बत बरबला हो गई है, एलानिया हो गई है कि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और इजराइल हमारे मुल्क के बहुत सारे मामलात में, जिसमें सिक्योरिटी के मामलात भी शामिल हैं, इजराइल दखील है। इजराइल की पॉलिसी यहाँ पर बीजेपी और उनके एलाइड फोर्सेस जो पॉलिसी मुसलमानों को मारने की और ईसाइयों को मारने का जो तरीक़ाकार और जो हिकमत अमली वो इख्तियार करते हैं, वो इजराइली हिकमत अमली है। तो इजराइल के ताल्लुकात भारत से जितने अच्छे हुए हैं, उसी तरह से सऊदी अरब के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। और अभी एक कली 4 मिनिस्टर्स का एक डेलीगेशन सऊदी अरब में उसने मुलाकात भी की है। तो जहां इजराइल के ताल्लुकात जिन जिन मुल्कों से अच्छे होंगे, वो मुल्क आपस में एक दूसरे के दोस्त बनते चले जाएंगे। ये क्रक्स है, ये बुनियाद है इंडिया और सऊदी अरब के बेहतर होते हुए ताल्लुकात की। अब मोनू मानेसर का जो मामला है, अभी ये क्या लग रहा है कि राजस्थान पुलिस या राजस्थान सरकार इसमें निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेगी? देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। अभी तक अगर 7 महीने वो उसको छोड़े रखे हैं तो निष्पक्ष होकर कितना जांच करते हैं। राजस्थान में भी चुनाव है, 2 महीने के अंदर राजस्थान में भी चुनाव है, तो उस 2 महीने के बाद सरकार किसकी आएगी ये भी देखना है। और इस 2 महीने के दौरान मोनू मानेसर के साथ कैसे बिहेव करती है राजस्थान की सरकार, ये तो वक्त बताएगा। ये इंतज़ार करना होगा उसका।